हेलो स्टूडेंट्स, आज शाम को 4 बजे 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है। तो सभी बच्चे 4 बजे अपना रिजल्ट ज़रूर देखें ऑनलाइन। नीचे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, उस पर जाके चेकआउट करें और अपना रिजल्ट देखें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस रिलेटेड रूल्स जो आगे के हैं। कल हमने पढ़ाया था अगर आरवी में पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, आरवी में सॉरी प्रेजेंट टेंस हो तो अंदर वाले टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस हो तो क्या होता है। तो जिन्होंने हमारी जो पिछली वीडियो है नरेशन की जो शुरुआती वो नहीं देखी हो तो आई बटन पर जाकर क्लिक करें और वीडियो पूरा देखें, तभी आपको आज का जो समझ में आएगा। तो देखिए, जो नरेशन है, नरेशन का मतलब तो आपको पता ही चल गया होगा क्या होता है कि किसी की बात को नरेट करना अपने शब्दों में। दो तरह से बोली जाती है किसी की बात, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली, जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो आज पढ़ेंगे जो टेंस रिलेटेड रूल नंबर 2। यदि मान लीजिए आरवी पास्ट टेंस का हो, पास्ट टेंस का मतलब अगर ये आ जाए सैड या सैड टू, तो आपको क्या कर, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है जो मैं बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट ए, इफ आर एस हैज़ प्रेजेंट सिंपल, जैसे कि उदाहरण देखिए आप, ही सैड टू मी, शी कुक्स फूड। ये एक सिंपल सा उदाहरण है। तो जो कल ढंग से नहीं पढ़े हो तो वो आज देखें। ये दो भाग में बांट दिया मैं। डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको तो बोलेंगे बाहर वाला वाक्य यानी कि आरवी, और ये होता है अंदर वाला वाक्य, इसको बोलेंगे आर एस, इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर होगा, और ये बीच में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ये लगे हुए होते हैं। तो हमें इनडायरेक्टली बदलना है। तो मैंने बोला अगर बाहर वाले वाक्य में यानी कि आरवी में कौन सा टेंस हो, पास्ट टेंस यानी कि सैड या सैड टू हो, तो अंदर वाले में क्या बदलाव करने हैं। तो अंदर वाले में बदलाव ये करने हैं कि अगर आर एस प्रेजेंट सिंपल हो तो क्या करना है। तो देखिए, इसका जो रूल है वो ये है। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट सिंपल की पहचान आपको पता होनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, इसमें समय निश्चित नहीं होता। फिर दूसरी पहचान क्या होगी, डू डस, वो इंट्रोगेटिव में भी आ सकता है, और अगर नेगेटिव हो तो डू डस के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट सिंपल आ जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो आपको क्या करना है, उसे पास्ट सिंपल में बदलना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ याद रखनी है आपको। प्रेजेंट सिंपल है, उसको किस में बदलना है, पास्ट सिंपल में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या एस या यस हो तो उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलना है, और अगर डू डज आ जाए तो उसकी जगह आपको डिड लगाना है, और नॉट एज इट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो सेकंड फॉर्म, डू डज आए डू डज आए तो डिड नॉट करना है आपको। कब करना है, जब आरवी में यानी कि बाहर वाले वाक्य में कौन सा टेंस हो, पास्ट टेंस का। जैसे कि यही उदाहरण है, इसको हम यहाँ बनाते हैं इनडायरेक्ट में। ही सैड टू का आपको पता होना चाहिए, क्या बताया था कल मैंने, टोल्ड, और यहाँ पर क्या हो गया, मी। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाना है दोस्तों आपको, दैट। ये क्या है, कनेक्टिव। फिर उसके बाद शी प्रोनाउन है। कुक्स, अब देखिए कौन सा टेंस है, कुक्स, कुक के साथ एस लग रहा है, सिंगुलर है, तो प्रेजेंट सिंपल है। वर्ब के साथ एस या एस आ जाए तो क्या है, प्रेजेंट सिंपल। इसे पास्ट सिंपल में बदलना है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, कुक की सेकंड फॉर्म, ये जो कुक्स है इसकी सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी यहाँ पर, कुक्ड। तो कुक्ड आ गया। फिर उसके बाद फूड, आपको इन्वर्टेड कोमा हटा देना है और फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक उसी प्रकार से एक सेंटेंस और लेते हैं अपन, शी सैड टू हिम, he does not like tea। तो इसका ऐसे बनेगा, शी टोल्ड हिम
कनेक्टिव आ जाएगा दैट, पता होना चाहिए आपको। ही डज नॉट का क्या होगा, देखो डू डज नॉट आ जाए तो डिड नॉट, तो यहाँ पर डिड नॉट, और लाइक टी। तो टेंस वाले रूल तभी, मतलब ये जो अंदर वाले वाक्य में टेंस तभी बदलेंगे जब ये सैड या सैड टू आ जाए। कहने का मतलब बाहर वाले वाक्य में क्या आ जाए, पास्ट टेंस। अगर यहाँ से होता या सेज होता, से टू या सेज टू होता, तो अंदर वाले जो टेंस में कभी भी बदलाव नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लो, अगला रूल हम पढ़ते हैं। उसके बाद रूल नंबर सेकंड का बी, इफ RS हैज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि यदि अंदर वाला वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो। अगर अंदर वाला इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर वाक्य है वो किसका होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो मान लीजिए, तो उसे आपको किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो देखिए अब आप खुद ही बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। एग्जाम्पल, आई सेड आई एम रीडिंग इंग्लिश। तो इसका कैसे बनेगा, तो आई सैड का सैड ही होगा, टोल्ड क्यों नहीं हुआ, पता होना चाहिए। अगर टू होता तो सैड के बाद टोल्ड आ जाता। इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको कनेक्टिव क्या लगाना है, दैट। आई एज इट इज़ रहेगा, अभी फिलहाल चेंज होता है वो बाद में बताऊंगा। अब देखिए इज एम आर आ जाए, इज एम आर आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूस को, तो वाज या वर में से लगाना है। तो देखिए आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, फिर उसके साथ जो वर्ब के साथ ING एज इट इज़ रीडिंग इंग्लिश, ऐसे कैसे आ जाएगा। तो इसी प्रकार एक सेंटेंस है मैं आपको देता हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेके वो उतारना और फिर अगले रूल पे हम चलते हैं। शी सेड टू हर दे आर रनिंग। अभी मैं बिल्कुल जो बेसिक एग्जाम्पल है वही आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। तो इसका क्या होगा, शी सेड टू का होगा टोल्ड, पता होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद हर, इन दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव क्या आएगा, दैट। तो दे, अब आर किस में चेंज होगा आपको पता होना चाहिए। इज एम आर आ जाए तो उसका क्या करना है आपको, वॉज या वर। तो यहाँ पर आ जाएगा दिस, प्लूरल है तो उसके साथ आएगा वर। आपको ये पता होना चाहिए सिंगुलर में आता है वॉज, वर आता है प्लूरल में, और बाकी एज इट इज रनिंग का रनिंग। तो फटाफट से इसको अपनी कॉपी में उतारें, अगला रूल हम पढ़ते हैं। उसके बाद रूल नंबर सेकंड का जो सी है वो ये देखिए, अगर मान लीजिए अंदर वाला वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो हो प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसे किस में चेंज करना है आपको, पास्ट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज़ या हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ आता है सिंगुलर, हैव आता है प्लूरल में। और इसको बदलेंगे आप, पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए इसका उदाहरण, यू सैड टू मी टीचर हैज़ टॉट इंग्लिश। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से आप करते जाएंगे, बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं अभी। तो सेड टू का क्या करना है आपको, टोल्ड, मी एज इट इज आएगा, इन दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव क्या लगाना है आपको, दैट। टीचर, टीचर के बाद देखो हैज़ या हैव आता है, तो सिंपल सी बात है हैड आपको करना है, तो यहाँ पर हैड होगा। और टॉट
इंग्लिश। चलिए अब एक और आप बना के देखिए, इसके जैसा एक और उदाहरण है मैं देता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना क्या होगा। यू से ही हैज़ गॉन। अब आप में से क्या करेंगे कई बच्चे, यू टेल दैट ही हैज़ का आपने पढ़ाया कि हैज़ को क्या करना है, हमें हैड करना है, तो यहाँ पर हैड कर दिया और ये गॉन। लेकिन ये गलत है। क्यों है गलत? मैंने रूल नंबर 2 बोला ही क्या था, अगर बाहर वाले वाक्य में, बाहर वाला वाक्य कौन सा, ये वाला, इसमें पास्ट टेंस होता तब आता हैज की जगह हैड। यहाँ पर क्या दे रखा है, से, तो से है तो अंदर वाले टेंस को तो बदलना ही नहीं, ये हमने एक पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तो यहाँ हैज़ का हैज़ ही रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं काम की है जो आपको ध्यान रखनी है, तो फटाफट से कॉपी कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, अगले रूल पे चलते हैं। ठीक इसी प्रकार जो अगला रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि रूल नंबर 2 का डी, अगर पास्ट टेंस हो तभी चेंज कर रहे हैं हम ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलना है। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है, हैज़ हैव तो आता ही, उसके साथ क्या लग जाता है, बीन, और वर्ब के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में लगता है आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की सिंपल सी पहचान है हैड बीन। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हैज़ हैव आ जाए तो आपको क्या करना है, हैड करना है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है जो आप खुद ही बनाएं, शी said he has been sleeping all morning। तो इसका क्या बनेगा देखिए, कोशिश करें पहले खुद। शी, सैड का सैड ही रहेगा, टोल्ड नहीं होगा, दोनों को जोड़ने के लिए। दैट, ही, हैज़ का हो जाएगा हैड, बीन, और बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको भी एक कॉपी कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। जो इस चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल राजपूताना स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब में हमारे चैनल राजपूताना स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, जो रेड बटन है उसको सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।